सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। आगे जो भाष्य में आया था, लोकेषु अर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि सति संभवे तदर्थान्येव, भाष्य के आरंभ में उन्होंने जिन पंक्तियों को रखा, आरंभ में उन पंक्तियों को लिखने का क्या कारण है, क्या कुछ विशेष अर्थ निकलता, सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं या सूत्र के किसी एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य से लिखा है, इसमें 6 पक्षों को बता दिया था। उसमें एक सर्वव्याख्या, उपालंभ और परिसंख्या, वो परिसंख्या का प्रत्याख्यान पक्ष, ये 3 पक्षों के विषय में बता दिया था। अब चौथा पक्ष है परिसंख्या। परिसंख्या के विषय में कुछ लोग सर्वव्याख्या के लिए इन पंक्तियों के लिए कहा कहते हैं, कुछ लोग उपालंभ के लिए, निंदा के लिए, और कुछ लोग प्रत्याख्यान के लिए मानते, कुछ लोग परिसंख्या के लिए मानते। परिसंख्या माना निषेध मुख से किसी चीज को कहना। तो परिसंख्या के रूप में लोके इत्यादि, लोके ये स्वार्थेषु प्रसिद्धानि पदानि, ये जो वाक्य है भाष्यकार के, ये परिसंख्या के पक्ष में मानते हैं। तो इस विषय में कहते हैं, अस्य दृष्ट विरुद्धत्वात् फल्गुत्वाच्चापि पूर्वयोः मध्यमे चाचित् दौर्जन्यात् परिसंख्या एव युज्यते। पूर्वयो होना चाहिए। अस्य दृष्ट विरुद्धत्वात् फल्गुत्वाच्चापि पूर्वयोः, ये जो परिसंख्या पक्ष है दृष्ट विरुद्ध है, ये माने दृष्ट प्रयोजन से विरुद्ध है। जो भी प्रयोजन बताने जाएंगे वो दृष्ट विरुद्ध होने से त्याज्य है, इस पक्ष का खंडन कर रहे हैं पहले ही। और जो पूर्व के 2 हैं, कौन, सर्वव्याख्या और उपालंभ, पूर्वयो पहले बताए वही तीनों में से जो 2 हैं वो 2 फलु हैं, माने कोई ज्यादा विशेष प्रयोजन वाले नहीं है, निस्सार हैं। तो फल्गुत्वाच्चापि पूर्वयो, अपूर्वों के 2 फल्गु होने के कारण से, निस्सार होने के कारण से, और उनके लिए भाष्य के आदि में इन पंक्तियों को लिखना को विशेष महत्व नहीं दिखता। और परिसंख्या दृष्ट विरुद्ध होने के कारण से परिसंख्या पक्ष के लिए इन पंक्तियों को लिखना उचित नहीं लगता। और मध्य में चा अधिदौर्जन्यात्, जो अंतिम, इससे पूर्व वाला जो तीनों में से अंतिम है, कौन, प्रत्याख्यान पक्ष। ये प्रत्याख्यान पक्ष जो है अधिदौर्जन्यात्, अधिदौर्जन्य होने के कारण से वो भी त्याज्य है। दौर्जन्य माने किसी के खंडन करना, ये तो दुर्जनता का दोष मोलना पड़ता। जो भी कोई दूसरा खंडन करता उसका दौर्जन्यत्व का आरोप होके ही आता, ये खंडन करता रहता। संविधान जी के ऊपर सबसे ज्यादा दोष बना हुआ है। तो दूसरों के मत का खंडन करना ये अति दुर्जनता का आरोप का कारक बनता, इसलिए वो भी त्याज्य है। परिसंख्या एवं युज्यते, इसलिए कहते हैं परिसंख्या ही युक्त है। उन तीनों का दोष लेकर के परिसंख्यावादी कहता है परिसंख्या ही ठीक है उनकी अपेक्षा से, क्योंकि सर्वव्याख्या के पक्ष में बता दिया था कि कोई भी सूत्र हो, पूरे सभी सूत्रों में अध्याहार आदि का वर्जन करना चाहिए और पारिभाषिक शब्दों का भी वर्जन करना चाहिए। ये तो लोक प्रसिद्ध ही है, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ हो ही लेगा, जो लोक प्रसिद्ध है ही नहीं उसका कल्पना कौन करेगा। और मस्तिष्क में सबसे पहले वही आता, बिना अध्यार का काम चल रहा था, अध्यार क्यों करेगा कोई। तो उसके लिए सर्वव्याख्या के लिए इन शब्दों की लिखना कोई विशेष प्रयोजन नहीं दिखता, मंदा फल है। ऐसे ही उपालंभ में, उपालंभ तो अर्थातः दोनों शब्दों को मिला करके अनंतर्य अर्थ निकाला था भवदास आदि आचार्यों ने। उसकी निंदा के लिए भाष्यकार ने ये शब्द लिखा, ये पंक्तियों को लिखा, ऐसा जो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोक प्रसिद्ध है नहीं, लोक प्रसिद्ध से उसका निवारण हो जाता। दोनों मिलकर के अनंतर्य अर्थ में दोनों की प्रसिद्धि है ही नहीं। तो आगे कहते वैदिकम जैमिनीयम च यत्र वाक्यम विरुध्यते यथाश्रुत गृहीते अर्थे तत्रेदम उपदिश्यते अध्याहारादिभिः सूत्रम वैदिकम तो यथाश्रुतम नेयम। अगले श्लोक का पहला एक पद ले लिया, मतलब दो पदों का समुदाय, नेयम। वैदिकम जैमिनीयम च, वैदिक वाक्य विधिवाक्य में और जैमिनी के सूत्र में, इन दोनों में के अर्थों में कहीं परस्पर विरुद्ध पद दिखाई दे, यत्र वाक्यम विरुद्धते, दोनों वाक्य विरुद्ध दिखें, यथाश्रुत गृहीत अर्थ है, माने वैदिक वाक्य में और जैमिनी सूत्र में जैसा शब्द सुनाई दे रहे हैं वैसा ही अर्थ ग्रहण करने में, लोक प्रसिद्ध अर्थ लेने में कहीं पर विरुद्ध दिखाई दे रहा, तत्र इदम उपदिश्यते, वहां के लिए
उपदेश किया जा रहा है। अध्याहारादि भी सूत्रम वैदिकम तो यथाश्रुतम। तो वेद विरुद्ध होने पर सूत्रों में अध्याहारादि कर लें, परंतु वेद के वाक्य में तो यथाश्रुति ही अर्थ करना, वहां अध्याहारादि नहीं करना। अध्याहारादि भी सूत्रम, सूत्र को तो अध्याहारादि के द्वारा वेद के अनुकूल अर्थ किए जाए, परंतु वैदिक वाक्य तो यथाश्रुति ही करना, जैसे सुनाई था वैसा ही अर्थ करना। कितना स्थूल है इनके दृष्टिकोण। वैदिक वाक्य ही यौगिक हैं और वहां पर यथाश्रुत अर्थ हो ही नहीं सकता, वहां यौगिक अर्थ लेना पड़ता, नहीं तो बड़ा अर्थ मच जाता वेदों में। जैसा सुनाई था वैसा ही, क्योंकि स्थूल के लिए द्रव्य यज्ञ मात्र को लेते हैं तो इसलिए इनका ऊपर ही इतना ही चलता। विरोधे अन्योन्यस्य वैदिकानां भवन्तु ते यथा धर्मावोधस्य प्रमाणम वैदिकम वचः। और वैदिक वाक्यों में ही परस्पर कहीं विरोध दिखाई दे, एक वेद वाक्य दूसरे वेद वाक्य के साथ यथाश्रुत अर्थ करने में दोनों में परस्पर विरोध दिखाई दें, तो वहां पर क्या करें, तो वहां पर जो दुर्बल पद है उसमें लक्षणा करना, या जो विशेषण है उसमें लक्षणा करना। क्यों? जिससे कि धर्मावोध से प्रमाणम वैदिकम वचः, माने धर्मावोध का प्रामाण्य वैदिक वाणी का अक्षुणता रहे, बना रहे। धर्मावोधा या धर्मावोधस्य माने वेदार्थ अबोधस्य, वेदार्थ के बोध का प्रामाण्य रहे। तदर्थ निर्णय हेतुर्जैमिनीयम तथैव नः वाक्य सामर्थ्य तुल्यत्वा तथा पद तदर्थयो। तदर्थ निर्णय, वेदार्थ निर्णय में हेतु है जैमिनी वचन, तथैव नः जैमिनीयम तथैव नः। वेदार्थ निर्णय में जिस प्रकार से वैदिक वाक्य प्रमाण है उसी प्रकार से जैमिनी वाक्य भी प्रमाण है। वो भी वाक्य है, ये भी वाक्य है, वो भी पौरुषेय है, ये भी पौरुषेय है। वाक्य सामर्थ्य, ये तो पौरुषेय ही मानते, बोलते अपौरुषेय, अपौरुषेय का तात्पर्य इनका कोई पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं, वो स्वभाव था वैसे आ रहा है, आगे विस्तृत विचार होगा। तदर्थ निर्णय हेतु जैमिनीयम तथैव नः वाक्य सामर्थ्य तुल्यत्वा, क्योंकि ये दोनों वाक्य तो हैं, दोनों में वाक्य तो समान होने के कारण से जिस प्रकार से वैदिक वाक्य प्रमाण है वैसे जैमिनी वाक्य भी प्रमाण है। इसको दुर्बल क्यों मानते आप? वाक्य सामर्थ्य तुल्यत्वात् तथा पद तदर्थयो, वैसा ही पद भी वैसे ही समान है। वैदिक पद जिस प्रकार से है उसी प्रकार से जैमिनी के पद भी वैसे ही है और उनका अर्थ भी वैसा ही है, लोक प्रसिद्ध अर्थ लिया जाएगा। तो दोनों में भेद क्यों कर रहे हैं आप? अध्याहारादिभिर मुक्ता व्याख्या सर्वत्र युज्यते। केवल सूत्रों में अध्यार कर सकते हैं, वैदिक वाक्य में अध्यार नहीं कर सकते, ऐसे पहले कहा था। उसके विषय में कह रहे हैं कि कहीं भी हो, चाहे वैदिक वाक्य हो चाहे लौकिक वाक्य हो, सूत्रों हो, सर्वत्र अध्याहारादि रहित जो अर्थ दिया था वो ही सर्वोत्तम है। अध्याहारादिभिर मुक्ता व्याख्या सर्वत्र युज्यते। असंभवाद अवश्यम या विरोधे अन्यतरस्य तु अन्याय कल्पना सापि विकल्पे न प्रसज्यते। असंभवात, यदि कहीं पर दोनों के अध्याहारादि के रहित अर्थ करने में विरोध भाव आ रहा है और अर्थ करने में असंभव हो रहा है, असंभव दोष आ रहा है, असंभवाद अवश्यम या अन्याय कल्पना, वहां अन्याय जो कल्पना, मतलब अध्यार करना अन्याय ही तो है। जहां पर विरोध आ रहा है वहां अध्यार करना पड़ रहा है, वह अन्यायी कल्पना है। न्यायी कल्पना तो बिना अध्यार आदि के लोग प्रसिद्ध अर्थ को लेना, वो न्यायी कल्पना, और इसके अतिरिक्त जो भी कल्पना करोगे वो सब अन्यायी कल्पना है। तो असंभव होने कारण से अवश्य वह अन्यायी कल्पना करनी पड़ती है। विरोध है अन्य तरह से, तो अविरोध होने पर, माने जैमिनी सूत्र में और वेदवाक्य में विरोध होने पर जैमिनी सूत्रों को अध्यार आदि के द्वारा अर्थ बदल करके वेदानुकूल बना रहे हो, तो है तो वाक्य दोनों प्रकार एक ही प्रकार के हैं। तो एक बार ये भी हो सकता है कि वैदिक वाक्य में ही अध्यार करके सूत्र के अनुकूल अर्थ किए जाए, तो दोनों वाक्य समान ही हैं, दोनों एक प्रकार के वाक्य हैं। तो इसलिए विरोध है अन्य तरह से, तो दोनों विरोध होने पर दोनों में से किसी में भी एक अन्यतर किसी दोनों में से किसी एक का अध्यार आदि कर सकते, अन्याय कल्पना कर सकते। साप विकल्प न प्रसज्यते, वह अन्याय कल्पना विकल्प दोनों में ही प्राप्त होता, चाहे सूत्र हो चाहे वैदिक वचन हो, दोनों में ही अन्यायी कल्पना अध्याहार आदि का वैकल्पत्व सिद्ध होता है। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं कर सकते आप, किसी को निर्बल किसी को सबल नहीं कह सकते। प्राथम्येन अवरुद्धत्वात्, और इतना ही नहीं, जैमिनी सूत्र ही प्रबल है वेद वचन की अपेक्षा से। प्राथम्येन अवरुद्धत्वाद उपाया वशतो अथवा
यथा श्रुतेन सूत्रेण न्याय्याम बाधते चोदनाम प्राथम्येनावरुद्धत्वात् उपायावशतः। ये जैमिनी सूत्र क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों लिखे गए? वेदार्थ को समझने के उपाय हैं ये। तो उपाय पहले रहता, उपेय बाद में रहता। जो पहले रहता उसकी प्रधानता रहती है। बिना उपाय के उपेय को कैसे प्राप्त करते, वेदार्थ को कैसे जानते? और जब उपाय रहता है तो उपेय नहीं रहता। जब उपाय के समय में वेदा सूत्र, जब सूत्र हैं, सूत्र का अर्थ किया जा रहा है, उस समय वेद नहीं ना। जब उसमें वेद नहीं तो दोनों का परस्पर विरोध भाव कहां से आया आपको? तो विरोध भाव भी नहीं है। तो विरोध भाव ही नहीं है तो फिर निर्बल दुर्बल और सबल के बात ही नहीं है। तो प्राथम्येन अवरुद्धत्वात् उपायवशतः, उपाय के कारण से प्रथम पहले सबसे प्राथम्य रूप में अवरुद्ध होने कारण से, अथवा यथाश्रुतेन सूत्रेण, यथाश्रुत सूत्र के द्वारा, सूत्र में जैसा शब्द सुनाई पड़ते हैं उसी प्रकार से अर्थ करने पर न्यायाम बाधेत चोदनाम, जो न्याय अर्थ वाला जो चोदना वाक्य है, वेद वाक्य है, विधि वाक्य है, उसी का ही बाध हो जाता। उसका वो न्याय है, मान विरोध होने पर वेद वाक्य न्याय है और सूत्र अन्याय है, जिसमें फिर इसको अन्यायी को न्याय बनाने के लिए अध्ययन करना पड़ता। तो वेद वाक्य न्याय होता हुआ भी वही स्वयं बाधित हो जाता, क्योंकि ये पहले ही है। तेना वेदा विरुद्धस्य सति संभव इत्ययम् विधीयते अर्थशेषं तो यथा प्राप्तम अनुद्यते। तेना वेदावरुद्धस्य, वेद के द्वारा अविरुद्ध, माने पहले क्या कहा, सति संभवे, ये कहा माने संभव होने पर लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही लेना, अन्यथा नहीं। यदि वेद विरुद्ध हो रहा तो फिर अध्याय आदि करना पड़ेगा, अप्रसिद्ध अर्थ को भी लेना पड़ेगा, लेना पड़े तो लेना पड़ेगा, नहीं तो अध्याय करना पड़ेगा। तेना अविरुद्धस्य, वेद के साथ अविरुद्धत्व होने पर वहां पर अध्याय आदि कर सकते, अप्रसिद्ध अर्थ को भी ले सकते। इस बात को संकेत किया भाष्यकार ने सति संभवेत्ययम्, सति संभव के द्वारा कहा। विधीयते अर्थ, उस प्रकार का अर्थ का विधान किया गया। शेषम तो यथा प्राप्तम अनुद्यते, शेष तो वो यथा प्राप्त जैसा वैसा कहा गया है। तो ये परिसंख्या के विषय में बता दे। शेष भाजाम भवेल्लोपा इति अध्याहार कल्पना। यहाँ पहले परिसंख्या का समर्थन किया उस परिसंख्यावादी ने, तो उसका अर्थ क्या निकला? पहले तो कहा था संभव होने पर अध्याहार आदि का वर्जन करना चाहिए, पारिभाषिक शब्दों का भी वर्जन करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। कहा संभव होने पर, असंभव होने पर, अब वेद का विरोध न होने पर अध्याहार आदि नहीं करना। कहा वेद का विरोध हो रहा हो तो अध्याहार करना पड़ेगा, वेद विरोध हो रहा हो तो अध्याहार करना पड़ेगा, साथ में अप्रसिद्ध अर्थ को भी लेना पड़ सकता है। तो संभव के न होने पर, सति संभव का संभव के न होने पर अध्याहार भी कर सकते हैं, पारिभाषिक शब्दों को भी ले सकते हैं, अप्रसिद्ध अर्थों को भी ले सकते हैं। इनका वर्जन नहीं करना, असंभव होने पर इनका वर्जन नहीं करना, ये जो निषेध मुख से कहा जाता है बस वही परिसंख्या है। तो वेद विरोध होने पर, संभव न होने पर अध्याहार आदि कर सकते, अध्याहार का वर्जन नहीं करना चाहिए, परिसंख्या वाले कहना यही है। तो मतलब है कहीं कहीं पर अध्याहार आदि के द्वारा भी व्याख्या की गई है। तो इसके लिए आगे शेष भाजाम भवेल्लोपा इति अध्याहार कल्पना, तो अन्यत्र तो अध्याहार आदि कल्पना की जाती है। उसके उदाहरण के रूप में अध्याहार करके कहाँ कहाँ पर भाष्यकार ने व्याख्या किया है, उसका उदाहरण भी दिया गया। आगे आगे अलग प्रकार व्याख्याओं को उदाहरण मात्र दे रहे हैं। और कहीं कहीं पर विप्रकर्षा प्रशोष्ट विभक्ति परिणाम में, तो कहीं कहीं पर विभक्ति भी परिणाम करके व्याख्या कर दिया, और कहीं पर पद के व्यवधान के द्वारा व्याख्या किया, और कहीं पर सूत्र व्यवधान, माने एक सूत्र दूसरे सूत्र के बीच में व्यवधान है, और फिर भी दोनों मिलाकर व्याख्या कर दिया। और अन्यथाकरण से भी किया। अन्यथाकरण का मतलब सूत्र में पदों का क्रम जिस रूप में है उस क्रम को बदल करके अन्वय को बदल देना, बल्कि अन्यथा रूप में सूत्र को बना करके फिर उसकी व्याख्या करना, ऐसा भी किया भाष्यकार ने कहीं कहीं। और कहीं कहीं पर वाक्य भेद की कल्पना से भी व्याख्या कर दिया, कहीं पर गुणकल्प लक्षणा के द्वारा भी कर दिया। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से भाष्यकार ने व्याख्या किया है। उनका संकेत इन्होंने किया, श्लोकों को नहीं पढ़ रहा हूं, बस उदाहरण के रूप में व्याख्याकारों ने दिखाया। आगे चार पक्ष हो गए भाष्यकार के। जो प्रथम आद्य पंक्तियां हैं, लोके ये स्वर्थेश प्रसिद्धानी, ये जो पद हैं, ये वाक्य हैं, ये किस उद्देश्य से लिखा है? इस उद्देश्य के 6 पक्ष थे, उसमें से 4 हो गए। 5वां है स्तुति, 5वां पक्ष है स्तुति। स्तुति के लिए लिखा भाष्यकार ने इन पंक्तियों को, इन शब्दों को, ऐसा कोई कहता तो उसके लिए 59वां श्लोक
सूत्रकारा प्रशंसा वा लोके इत्यादिना उच्यते प्रसिद्धैः अविधानाद्धि न शिष्याः क्लेशिताः यतः। माने बहुत गंभीर विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं महर्षि जैमिनी। वो भी बहुत संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा, संक्षिप्त वाक्य विषयों के द्वारा बहुत गंभीर विषय को समझाने जा रहे हैं। और वो भी सूत्रों को इतना सरल बना दिया जहां पर अप्रसिद्ध अर्थ ना लेना ना पड़े, अध्यार करना पड़े, ऐसा नहीं है। लोक प्रसिद्ध अर्थ ही लेना है और अध्याहार भी करना ना पड़े, इतना सरल ढंग से सूत्र बना रहे हैं। इस प्रकार ये स्तुति है। माने लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि सति संभवे तदर्थानि एव, इस प्रकार जो लिखा भाष्यकार ने, ये स्तुति परक सूत्रकार के की स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए लिखा भाष्यकार ने इन पंक्तियों को, कि बड़े गंभीर विषय प्रतिपादन करते हुए भी सूत्र ऐसा बना दिया कि अप्रसिद्ध अर्थ लेना ना पड़े, अध्याहार न करना ना पड़े और पारिभाषिक शब्दों का आश्रय लेना ना पड़े। इतने सरल शब्दों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा गंभीर विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये सूत्रकार की प्रशंसा है। तो स्तुति परक कोई व्याख्यान समझता है। स्तुति के लिए, सूत्रकार की स्तुति के लिए भाष्यकार ने अपने भाष्य के आदि में इन पंक्तियों को स्थान दिया है, ऐसा कोई कहता है। सूत्रकार प्रशंसा वा लोके इत्यादि ना उच्चते, लोके इत्यादि के द्वारा भाष्यकार ने सूत्रकार की प्रशंसा किया है। प्रसिद्ध ही, प्रसिद्ध अर्थों के द्वारा ही अविधानात् भी न शिष्याः क्लेशिताः यतः, माने पढ़ने वाले शिष्यों को कोई कठिनाई ना हो, इस प्रकार से प्रयास किया उन्होंने। तो ये सूत्रकार की प्रशंसा है। कोई इस प्रकार इनकी संगति लगाता है। छठा पक्ष है दूषण पक्ष, अथ शब्द का दूषण पक्ष, यही सिद्धांत पक्ष का है। अथ शब्द दूषण पक्ष की क्या, तो पहले सर्वव्याख्या, उपालंभ, प्रत्याख्यान, परिसंख्या, स्तुति, इनके लिए भाष्यकार को इन पंक्तियों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अरुचि दिखाते हुए वार्तिकार कहते हैं, भवितव्यम तो तेनेति प्रागस्माद एक वाक्यता वेदाध्ययन वाक्याद्वा तेनाथ इत्यस्य दूषणम। ये अथ शब्द दूषण पक्ष है। माने भवितव्यम तो तेना न च यह किंचित वृत्तम उपलभ्यते है भाष्य में। अथ शब्द आनंतर्यार्थक है। आनंतर्य किसी प्रतियोगी की अपेक्षा का रखता है। अब वो प्रतियोगी किसी वृत्त का होना चाहिए। कोई वृत्त है, उसके बाद फिर अनंतर्य आता है। तो यहाँ न चाहिए यह किंचित वृत्तम उपलभ्यते, भाष्यकार ने कहा था। यहाँ कोई वृत्त है ही नहीं जिससे कि अथ शब्द के द्वारा अनंतर्य कहा जाए, परंतु भवितव्यम तो तेना वो होना चाहिए। ये जो कहा है, ये अथ शब्द का दूषण है ना। उससे पूर्व में अनंत वृत्त शब्द रहना चाहिए, तब जाकर के अथ शब्द का अर्थ प्रसिद्ध अर्थ नहीं जाता है। अनंतर्य अर्थ वाला अथ शब्द का अर्थ ग्रहण कर सकते, पर यहाँ कोई न चाहिए वृत्तम उपलभ्यते भवितव्यम तो तेना, इस प्रकार के भाष्यकार के शब्दों के द्वारा क्या प्रतीत होता है, यह अथ शब्द का दूषण है। भवितव्यम तो तेनेति प्रागस्माद एक वाक्यता, इन दोनों को मिला करके एक वाक्यता बना। इन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता से अथ शब्द दूषण पक्ष सिद्ध होता है। और इतना ही नहीं, वेदाध्ययन वाक्याद वा तेना अथ इत्यस्य दूषणम, माने प्रसिद्ध पदार्थकाः सः कल्पितो होती। अनंतरी के लिए प्रतियोगी चाहिए, वो प्रतियोगी वेदाध्ययन ही है। तो किसी वेदाध्ययन का अध्याहार कर लेने पर अथ शब्द प्रसिद्ध पदार्थ हो जाता है। अब वो क्या है, वो तत्व वेदाध्ययनम, ऐसा कहा था। तो इन दोनों की एक वाक्यता से पता लगता है कि अथ शब्द की दूषण है। अथ शब्द में कुछ न्यूनता है, यहाँ अथ शब्द के प्रयोग में कुछ न्यूनता है। तो इस प्रकार अथ शब्द का दूषणी पक्ष ये है। प्रसिद्धार्थ पदैः शक्यः सूत्रैः वेदार्थ निर्णयः न चासो अस्त्यथ शब्दस्य विना ते पूर्वकर्मणा प्रसिद्धार्थम पदम युक्तम तच्च नास्ति इति दूषणम्। प्रसिद्धार्थ पदैः शक्यः सूत्रैः वेदार्थ निर्णयः प्रसिद्धार्थ पदैः सूत्रैः, माने प्रसिद्ध अर्थ से युक्त पद वाले सूत्रों से ही वेदार्थ का निर्णय हो सकता है। न च सह अस्ति अथ शब्दस्य विना ते पूर्वकर्मणा, यहाँ पर अथ शब्द के बिना पूर्व कर्म संभव ही नहीं है। पूर्व कर्म के बिना अथ शब्द का प्रयोग का औचित्य सिद्ध नहीं होता। न चासो अस्ति अथ शब्दस्य बिना ते पूर्व कर्म, पूर्व कर्म के बिना अथ शब्द का औचित्य यहाँ पर सिद्ध नहीं हो सकता। वो यहाँ है ही नहीं। अथ शब्द के अर्थ के औचित्य सिद्ध करने वाला, उसका प्रतियोगी कोई यहाँ है ही नहीं। प्रसिद्धार्थम पदम युक्तम तच्च नास्ति दूषणम, जो ठीक है प्रसिद्धार्थ को लेना चाहिए, लोग प्रसिद्धार्थ को लेना चाहिए। और अथ शब्द का प्रसिद्धार्थ है अनंतर्य, अब वो
परंतु वो अनंतर्य अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई शब्द यहाँ है ही नहीं। प्रसिद्धार्थम पदम युक्तम, वो तो ठीक है, परंतु तच्च नास्ति दूषणम, परंतु वो अनंतर्य अर्थ का दोष प्रतियोगी कोई यहाँ है ही नहीं। ये अथ शब्द प्रयोग का दूषण है। प्रसिद्धोपि अथ शब्दादेः किम पदार्थोत्र वर्ण्यते, प्रसिद्धोपि अथ शब्दादेः किम पदार्थोत्र वर्ण्यते। अथ शब्द जब प्रसिद्ध है फिर अथ शब्द की व्याख्या करने की जरूरत ही क्या है भाष्यकार को। अथ शब्द अनंतर्य अर्थ प्रसिद्ध ही है लोक में, तो फिर उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है क्या भाष्यकार को, यह प्रश्न उठा पहले। तो उसका समाधान 5 समाधान दे रहे हैं। एक समाधान प्रदर्शनार्थम इत्येक, कुछ लोग कहते हैं अपना पांडित्य दिखाने के लिए व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार, अथ शब्द की व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं, प्रसिद्धि है अनंतर्य अर्थ में, फिर भी व्याख्या कर रहे हैं अपना पांडित्य झाड़ने के लिए। दूसरा समाधान ये है केचिन नानार्थ वाचना समुदायाद अवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात् शक्तितो अवयवम चैव वर्णयन्ति अष्टमादिवत मैं 8वें अध्याय के आदि में अथात शेष लक्षणम सूत्र है। तो अथात शेष लक्षणम सूत्र के अवयवभूत जो अथाता एक समुदाय के रूप में है जो कि नानार्थवाची है, उस समुदाय से अलग करके वहां पर दोनों के सम्मिलित रूप से अनंतर्य अर्थ है, ऐसा जो प्रतिपादन किया था भवदास ने, ऐसा ही अर्थ यहाँ भी किया जाएगा। यहाँ भी दोनों को सम्मिलित रूप से अनंतर्य अर्थ है, तो दोनों को मिलाकर का अनंत अर्थ है, तो केवल अथ शब्द का नहीं है, तो केवल अथ शब्द का विशुद्ध हो जाए, इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर अर्थ किया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं समुदाय से अलग करके। न चात्रा चोदना व्याख्या गौरवम तत्र चोदितम, ये तीसरा समाधान है। माने अथ शब्द लोग प्रसिद्धि है, इसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं भाष्यकार, इस प्रश्न का ही समाधान है। तीसरा समाधान है न च अत्र चोदना व्याख्या गौरवम तत्र चोदितम, माने यहाँ पर सूत्र की भी व्याख्या करना और वेदवाक्यों की व्याख्या कर रहे हैं तो फिर गौरव दोष आता है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाश्च व्याख्येयाः इति प्रयत्न गौरवम प्रसज्येत, इन शब्दों से प्रयत्न गौरव दिखा दिया था भाष्यकार ने, तो इसलिए यहाँ पर सूत्र की व्याख्या नहीं करते, बस वेदवाक्य की ही व्याख्या करते हैं। यदि करेंगे यहाँ से, यदि यहाँ के वाक्य को आप अथ शब्द की व्याख्या जानोगे तो फिर गौरव दोष आएगा। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि सूत्र की व्याख्या नहीं की जाएगी, करेंगे तो फिर गौरव दोष आता कह रहे हैं, और यहाँ फिर अथ शब्द की व्याख्या मानना ये तो गौरव दोष है। न च अत्र चोदना व्याख्या गौरवं तत्र चोदितम, माने यहाँ पर तो क्या फिर यहाँ अथात धर्म जिज्ञासा से सूत्र का अर्थ व्याख्या तो नहीं है, तो किसी वेद वाक्य की व्याख्या है वो भी नहीं है। वेद वाक्य विधि वाक्य किसी चोदना वाक्य की भी व्याख्या नहीं है यहाँ पर, और सूत्र की व्याख्या करेंगे तो फिर गौरव दोष आता। यद्वा आक्षेपो यथोक्तस्य, तो इसलिए यहाँ पर किसी वेद वाक्य की व्याख्या भी नहीं है, सूत्र की व्याख्या भी मानेंगे तो गौरव दोष आ रहा है, तो ये सूत्र फिर क्या है, फिर निर्विषय हो जाएगा, इसका कोई विषय ही नहीं है, ना कोई अर्थ है। समझिए, वेद व्याख्या की व्याख्या भी नहीं है यहाँ पर विधि वाक्य का, और सूत्र का अर्थ भी करेंगे तो गौरव दोष आता है, या इसमें दोष से बचने के लिए व्याख्या नहीं करेंगे तो फिर ये सूत्र अर्थात धर्म जिज्ञासा सूत्र निर्विषय हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। उस निरर्थकता से बचाने के लिए भाष्यकार ने व्याख्या कर दिया, यहाँ पर सूत्र की व्याख्या किया है, ऐसा कोई कहता। एक तीसरा समाधान है। चौथा समाधान है यद्वा आक्षेपो यथोक्तस्य वृत्ताभावाद असंभवात, तो लोक प्रसिद्ध अर्थ लेना ही चाहिए कहा था। लोक प्रसिद्ध अर्थ यहाँ पर अर्थ शब्द का लेना है तो आंतर्य अर्थ है, और आंतर्य अर्थ लेने की कोई प्रतियोगी चाहिए, और प्रतीक यहाँ है ही नहीं, कोई वृत्ति है ही यहाँ पर। यद्वा आक्षेपो यथोक्तस्य वृत्ताभावाद असंभवात, को वृत्ति ही नहीं है तो लोक प्रसिद्ध अर्थ यहाँ पर ले नहीं सकते, तो फिर उसका अर्थ क्या है ये तो निर्णय करना पड़ेगा। उसके निर्णय के लिए ही भाष्यकार ने उसको व्याख्या किया, ऐसा कोई कहता है। मैं यहाँ पर प्रतियोगी ना होने के कारण से अथ शब्द का प्रतियोगी ना होने के कारण से अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ नहीं ले सकते, कोई और ही अन्य अर्थ ले लो या अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना कर लो, ऐसा कोई कहता है। उसके समाधान के लिए भाष्यकार ने यहाँ पर सूत्र की व्याख्या किया है इन शब्दों से, लोक येष्वर्थे प्रसिद्धानि, ऐसा कोई कहता है। यदि लोक प्रसिद्धार्थ ग्रहणं क्रियते पदे स नास्त्यत्र अथ शब्दस्य इति अध्याहारादि कल्पनम, तो इसलिए फिर कहते हैं कि प्रसिद्धार्थ ग्रहण करना चाहिए सूत्रों में, सूत्रार्थ में लोक प्रसिद्धार्थ ही ग्रहण करना चाहिए पदों में, यदि ऐसा कहते हैं तो अथ शब्द की प्रसिद्धि है अनंतर्य अर्थ में, तो अनंत अर्थ के लिए प्रतियोगी नहीं है,
सा नास्ति अत्र, वो यहाँ प्रतियोगी नहीं है। तो अथ शब्द का अर्थ को उत्पन्न करने के लिए, उसका अनंतर अर्थ को सिद्ध करने के लिए अध्याय करना पड़ता। क्या? वेदाध्ययनम। तो प्रतियोगी का अध्याय करना पड़ता, माने वेदाध्ययन अनंतर धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, इस प्रकार अर्थ करना पड़ता। एक चौथा समाधान हुआ। पांचवा समाधान ये, वेदाध्ययन वृत्तत्व स्नानस्य उत्कर्ष कल्पना न व्याख्याते अथ शब्दार्थे ज्ञायते तेन वर्ण्यते, अनर्थके अथवा अन्यार्थे प्रसिद्धेर्बाध्यते ध्रुवम, तस्मात् श्रुतार्थ सिद्ध्यर्थम वृत्तम किमपि गम्यते। वेदाध्ययन वृत्तित्वम, तो प्रतियोगी न होने कारण से सति संभवे बोला। यदि बिना अध्याय आदि के अर्थ संभव है तो अध्याय नहीं करना, ये कहा था। असंभव हो रहा है यहाँ पर, बिना प्रतियोगी का अनंतर अर्थ लोक प्रसिद्ध अर्थ घटित नहीं हो रहा है, तो अध्याय करना चाहिए, ऐसे कहा था। तो अध्याय कर लिया, तो ये व्याख्या, इसकी व्याख्या कर क्यों रहे हैं? तो अपने आप सिद्ध है ना, ये संभव न होने पर अध्याय करना चाहिए। अध्याय कर लिया, उसके बाद हो गया। इसके लिए भाष्यकार को कहने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर भाष्यकार अथ शब्द यहाँ अनंतर अर्थ में है, प्रतियोग का अध्याय करना चाहिए, ये तो अपने आप यही लोग जान लेगा। अथ शब्द अनंतर्य है, और अनंतर्य जो है बिना प्रतियोगी के संभव नहीं है, इसलिए अपने आप अध्याय कर लेगा। इसके लिए भाष्यकार को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख रहे हैं तो उसका वो विशेष उद्देश्य होगा। वो क्या उद्देश्य है? वेदाध्ययन वृत्तित्व, वो प्रतियोगी वेदाध्ययन ही हो, कोई दूसरा प्रतियोगी ना हो, इसको बतलाने के लिए व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। वेदाध्ययन वृत्तित्व, और साथ में वेदम अधीत्य स्नायात, इस विधि वाक्य का उत्कर्ष हो जाए, उसका उल्लंघन हो जाए, इसको, इस बात को बताने के लिए भाष्यकार ने व्याख्या किया है, अधीर की व्याख्या किया। वेदाध्ययन वृत्तत्व स्नान से उत्कर्ष कल्पना न व्याख्याते, यदि इस सूत्र की व्याख्या नहीं करेंगे और सीधा ही माने अथ शब्द की व्याख्या नहीं करेंगे, अथ शब्द की व्याख्या न करके वेदम अधीत्य स्नायात का इसका उल्लंघन करो, ऐसा सीधा लिख देता तो अप्रासंगिक कल्पना हो जाती, अप्रासंगिक कथन हो जाता। उनको वो तो बताना कि यहाँ पर वेदाध्ययन का अध्याय करो और साथ में वेदम अधीत्य स्नायात इसका उल्लंघन करो, ये बिना प्रसंग के कैसे कह सकते हैं दोनों बातों को? तो इस प्रसंग को उठाने के लिए अधशब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी इनको। वो अधशब्द की व्याख्या शब्द की व्याख्या के लिए प्रवृत्त नहीं हुए, इन दोनों को बतलाने के लिए अधशब्द की व्याख्या करनी पड़ी उनको। लोक प्रसिद्ध होता हुआ भी, ज्ञात होता हुआ भी व्याख्या इसलिए करना पड़ा कि आगे वक्षमान विषय वस्तु के प्रतिपादन में अप्रासंगिकता न आ जाए। न व्याख्याते अधशब्दार्थे, अधशब्द के अर्थ की व्याख्या न किए जाने पर ज्ञायते न ज्ञायते तेन वर्ण्यते, वो कोई प्रासंगिक अर्थ ज्ञात नहीं होता, इसलिए अधशब्द की व्याख्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। अनर्थके अथवा अन्यार्थे प्रसिद्धे बाध्यते ध्रुवम, व्याख्या नहीं करेंगे तो सूत्रीय अनर्थ हो जाता, और साथ में अन्यार्थ की प्रसिद्धि हो जाए, अन्यार्थ की कल्पना कर लेते। तस्मात् श्रुतार्थ सिद्ध्यर्थम वृत्तम किमपि गम्यते, श्रुतार्थ जो शब्द यहाँ सुनाई दे रहा है उसका अर्थ करते हुए किसी न किसी वृत्ति की कल्पना करनी चाहिए। तस्मात् श्रुतार्थ सिद्ध्यर्थम वृत्तम किमपि गम्यते, तो वो वृत्त क्या है? वो वेदाध्ययन ही है। भवितव्यम तु तेन तत्तु वेदाध्ययनम, वो वेदाध्ययन ही है, बस उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। या तो अर्थ शब्द का अनर्थक मानो, नहीं तो इसको अप्रसिद्धार्थ की कल्पना करो, हमारे भाष्य मानो। विशिष्ट लिंग विज्ञानात् विशिष्टे लिंगिनी क्षते, अरे ये वेदाध्ययन के आधार के कल्पना के लिए अथ शब्द की व्याख्या करना पड़ रहा है भाष्यकार को, इसकी आवश्यकता ही नहीं, तो अनुमान से सिद्ध है। विशिष्ट लिंग विज्ञानात् विशिष्टे लिंगिनी ईक्षते, माने अथ शब्द अनंतर्यवाची है, बिना प्रतियोगी के अनंतर्य अर्थ घटित नहीं होता, तो धर्म जिज्ञासा यहाँ पर साध्य है, और धर्म जिज्ञासा के लिए किसी न किसी का अनंतर्य करना चाहिए। धर्म जिज्ञासा सीधा धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, उसके अर्थ ज्ञापन के लिए अथ शब्द प्रयोग किया, माने उसके अनंतर धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके अनंतर? वेदाध्ययन के अनंतर, वेदाध्ययन के बाद। तो वेदाध्ययन धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये जो कहा है वो वेदाध्ययन का ज्ञापक हो गया। वो अथा तो धर्म जिज्ञासा जो सूत्रस्थ शब्द है वो वेदाध्ययन का ज्ञापक हो गया, वो तो लिंग हो गया, ये अध्यार नहीं है, ज्ञापित हो गया अपने आप, कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ज्ञाप्य है तो ज्ञापक भी से आ जाएगा।
तो धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन का ज्ञापक है, मन लिंग है। और धर्म जिज्ञासा क्या है? वो लिंग ही है। धर्म जिज्ञासा उसका वेदाध्ययन का ज्ञापक नहीं, वेदाध्ययन लिंगी है। वेदाध्ययन में लिंग है धर्म जिज्ञासा। क्योंकि धर्म जिज्ञासा पढ़ने से क्या हुआ? ज्ञापक निकला कि वेदाध्ययन भी करना चाहिए। बिना वेदाध्ययन के धर्म जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, अर्थ जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, विवेचन हो ही नहीं सकता। तो उसका ज्ञापक हुआ, तो उसका लिंग हुआ। लिंगी कौन हुआ? वेदाध्ययन। तो इस प्रकार धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन पूर्विका, धर्म जिज्ञासा जो है वेदाध्ययन पूर्विका है। क्यों? धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए आगे। अब वो बिना वेदाध्ययन के संभव नहीं है। तो इस प्रकार के अनुमान से ही हो जाता है। और जब और अर्थ वही करना चाहिए जो अन्य किसी प्रमाणों से प्रमाणांतरों से सिद्ध ना हो। जब अब अनुमान प्रमाण से ये अनंतर्य अर्थ या वेदाध्ययन अर्थ सिद्ध हो रहा है, फिर उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता ही क्या है? इसी अक्षर भाष्यकार ने कहा न एतदेवं अन्यस्यापि कर्मणः अनन्तरं धर्म जिज्ञासा युक्ता प्राग अपि च वेदाध्ययनात्। ये कहा सूत्रेण असंभवं मत्वा न एतद् इत्यब्रवीत् परः। बहुधी बात को सूत्रकार ने कहा सूत्रेण असंभवं मत्वा न एतद् इत्यब्रवीत् परः न एतदेवं अन्यस्यापि कर्मणः अनन्तरं। अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते आप। अनुमान प्रमाण से क्रिया धर्म जिज्ञासा हो रही है, वो किसी अन्य क्रिया के बाद वो कोई भी क्रिया हो सकती है। वेदाध्ययन ही क्रिया कहाँ से आएगा? अनुमान आपको पहले बता चुके हम किस किस क्रिया के बाद धर्म जिज्ञासा हो सकती है, संभावना है। तो अनुमान प्रमाण से ये निर्णय नहीं कर सकते कि वेदाध्ययन के बाद ही हो। तो सूत्रेण असंभवं मत्वा न एतद् इत्यब्रवीत् परः। इसलिए सूत्र का भाष्य का न एतदेवं अन्यस्यापि कर्मणः अनन्तरं धर्म जिज्ञासा युक्ता। और इतना ही अन्य कर्मों के बाद धर्म जिज्ञासा हो सकती है वेदाध्ययन, और वेदाध्ययन से पूर्व भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है। इसको कौन मना कर सकता? और ये भी कहा न वयम प्रतिषेधम सुष्मा, हम प्रतिषेध नहीं करते कि वेदाध्ययन से पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। ये भी कहा तो वेदाध्ययन से पहले भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है। तो इसलिए व्याख्या करनी ही चाहिए। आनंतर्योपदेशेन तदृष्टार्थतयापि च वेदाध्ययनम आक्षिप्तम किम असूत्रित चोदना। आनंतर्य अर्थ के द्योतन के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है। वो आनंतर्य किसके बाद है? जिसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए दृष्ट का अध्ययन करना चाहिए, जो कि दृष्ट प्रयोग हो। उस शब्द का अध्ययन करना चाहिए जो दृष्ट प्रयोग, मन वेदाध्ययन क्यों है? अर्थ जाने के लिए। तो इस प्रकार तद दृष्टार्थतयापि च, दृष्टार्थता की सिद्धि के लिए भी वेदाध्ययन का अध्ययन किया जाता है, और आनंतर की सिद्धि के लिए भी। तो वेदाध्ययनम आक्षिप्तम, इसलिए वेदाध्ययन का आक्षेप किया जाता है। दृष्टार्थ की कल्पना संभव होने पर अदृष्टार्थ की कल्पना करना अन्याय है। येन वृत्तेन जिज्ञासा विना नैवोपपद्यते तदानंतर्य मुक्तम ही दृष्टार्थम अवकल्पते। येन वृत्तेन विना, जिस वृत्ति के बिना, जिस वेदाध्ययन के बिना जिज्ञासा नहीं उपपद्यते, धर्म जिज्ञासा वेदार्थ की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। तदानंतर्यम उक्तम, बस वही आनंद, उसके बाद ही अनंतर्य कहना यहाँ उचित है, जो कि दृष्टार्थ में अवकल्पते। वो दृष्टार्थक भी हो सकता है, दृष्टार्थ ही है वो, अदृष्टार्थक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वेदाध्ययन का अध्ययन, वेदाध्ययन का ही अध्ययन करना चाहिए। क्रियमाणात जिज्ञासा नियमाद यस्य कस्यचित् क्रियेता अनंतर एवेति व्यर्थम तद उपदेशनम। क्रियमाणात जिज्ञासा, जिज्ञासा की जाती हुई, नियमाद यस्य कस्यचित्, कोई क्रिया होती किसी अन्य क्रिया के बाद ही एक क्रिया होती है। क्रियेता अनंतर एवेति, एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद ही की जाती है। तो व्यर्थम तद उपदेशनम, तो यहाँ व्यर्थ में ही शब्द आडंबर फिर आ रहे हैं। संकल्पादिभिरप्येषा विना सत्यम न सिद्ध्यति साधारण्यात्तो तेप्यत्र नोपदेश्याः कथंचन। संकल्पादि के बाद भी अनंतर भी धर्म जिज्ञासा की संभावना है। संकल्पादिभिरप्येषा, इनके बिना भी, संकल्पादि के बिना भी धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती। ये बात सत्य है। सत्यम न सिद्ध्यति, संकल्पादि के बिना धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती, माने उनका भी अध्ययन किया जा सकता है, परंतु वो संकल्पादि ही जो अनिवार्य रूप से रहते हैं वो सभी क्रियाओं के साधारण है। वो कोई भी क्रिया करना संकल्पादि के बिना हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वो सर्वसाधारण्य क्रियाएं हैं संकल्पादि। तो साधारण्यात्तो तेप्यत्र नोपदेशाः, वो सभी क्रियाओं से पूर्व रहने वाले हैं, तो धर्म जिज्ञासा से पूर्व भी रहते, तो इनके लिए अलग से उपदेश करने की आवश्यकता, उपदेश आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए
संकल्प आदि का अध्याय यहाँ करना उचित नहीं है। तस्मात् इसलिए धर्म बुभुत्सायाम असाधारण कारण, इसलिए धर्म को जानने की इच्छा में ऐसे ही क्रिया को यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए अनंतरी की प्रतियोगी के रूप में, जो कि असाधारण हो, किसी अन्य क्रियाओं के लिए का हेतु न बनता हो, और साथ में जिसके बिना धर्म की जिज्ञासा संभव ही नहीं है, ऐसे क्रिया का ही यहाँ अध्ययन करना चाहिए। वो है केवल वेदाध्ययन। निर्वृत्तम सूत्रकारेण इष्टम तच्च नाध्ययनाद्विते, तो और भाषा का नाधर्म का प्रयोग किया है, तो वो अध्ययन के बिना, वेदाध्ययन के बिना संभव नहीं है, इसलिए वेदाध्ययन का अध्ययन करना चाहिए। बस इतना कहा। अब आगे भाष्यकार के इन पंक्तियों में कुछ पुनरुक्त दोष भी है, कही हुई बात को दोबारा कह दिया ऐसा लगता, तो पूर्व पक्ष ने पुनरुक्त दोष दिया, उसके उनके प्रश्नों के समाधान भी वार्तिकार ने दिया, वो देते गए आगे। उन दोषों का भी समाधान दिया, साथ में अब अतः शब्द की व्याख्या भी आएगी हेतु में, वहां भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आएंगे। फिर स्वाध्याय अध्येतव्या वेदमाधिक्य स्नायात इत्यादि प्रसंग, अथा फिर उसके बाद धर्म जिज्ञासा इत्यादि इत्यादि विषय, फिर प्रसंगतः अन्य विषय भी आ जाते। धर्म जिज्ञासा में समास क्या है, उसका अर्थ क्या है, फिर सह कथम जिज्ञासितव्या, को धर्म है, कथम लक्षण है इत्यादि जो भाष्यकार की जो भी पंक्तियां हैं भाष्य में लेकर के व्याख्या करते गए। साथ में प्रसंगता पूर्व पक्षी की आता है, नहीं हो तो भी पूर्व पक्षी के प्रश्नों को उद्देश्य करके कुछ समाधान देते गए और लिखते गए। इस प्रकार 128वें श्लोक पर अर्थात धर्म जिज्ञासा की व्याख्या समाप्त हो जाती है। 5वें सूत्र की व्याख्या ये श्लोक वार हो गए तो श्लोक वार समाप्त समझ लो, अंतिम में समाप्त बचता। और मीमांसा में तीसरा अध्याय हो गया तो आधी मीमांसा समाप्त, मीमांसा दर्शन आधा समाप्त समझ लो।